आदिकाल से ही भारतीय कृषि व्यवस्था वर्षा पर ही निर्भर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्षा जल से किसान की भूमि ही सिंचित नहीं होती थी, बल्कि तालाब और कुओं में भी साल भर के लिए पानी इकट्ठा हो जाता था। इसी जमा पूंजी को किसान साल भर अपनी खेती और जीवन में इस्तेमाल करता था। ये परंपरा युगों युगों से चलती आई है। तालाब पुराने समय से ही भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देते आए हैं। तालाब भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि के लिए रीढ़ का काम करते रहे हैं। हमारा ग्रामीण जीवन बहुत हद तक तालाब पर ही निर्भर है। तालाब भूजल के स्तर को भी बनाए रखते हैं। भारत में आदिकाल से ही हर गांव में लगभग 3 से 4 तालाबों की परंपरा रही है। ये तालाब ही थे जो अक्सर सूखे की मार झेलने वाले राज्यों को भी हरा भरा रखते थे। फिर ऐसा आखिर क्या हुआ कि पूरे देश में आज तालाब इतिहास बनते जा रहे हैं और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। भूजल का स्तर गिर रहा है और किसानों के खेत बंजर होते जा रहे हैं। स्थिति ये है कि आज देश के कुछ हिस्सों में पानी के लिए मीलों चलना पड़ता है। आज हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व पानी की समस्या से जूझ रहा है और पानी की इस समस्या की सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ी है। घटते जल स्तर और खेतों की सिंचाई की गंभीर समस्या से आज मध्य प्रदेश के भी कई जिले जूझ रहे हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल से मात्र 200 किलोमीटर दूर देवास जिले की हालत भी कुछ इसी तरह की है। विश्वविख्यात मां चामुंडा देवी शक्तिपीठ इसी नगरी में स्थित है। यहाँ के ज्यादातर लोग कृषि पर आश्रित हैं, लेकिन ये जिला सैकड़ों वर्षों से पानी की समस्या से जूझता रहा है। 90 के दशक से ही इस इलाके में ट्रेन के जरिए टैंकरों में पानी लाया जाता था। देवास जिले में साल भर में मात्र 40 दिन ही बारिश होती थी, जो कि देश के औसत से भी काफी कम थी। इस जिले को डार्क जोन के तौर पर घोषित कर दिया गया था, यानी कि इस जिले में भूजल खत्म होने की स्थिति पैदा हो गई थी। देवास जिले में 4.20 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र है। यहां पानी की स्थिति बेहद खराब है। कुछ साल पहले तक यहां सिर्फ 1.60 हेक्टेयर जमीन में ही रबी की खेती होती थी और वो भी असिंचित। साल 2006 में तो स्थिति और भी बदतर होती चली गई। इलाके में पड़े सूखे ने किसानों की जिंदगी दुखों से भर दी। इस साल पूरे देवास जिले में सिर्फ 40,000 हेक्टेयर जमीन में ही खेती हो पाई। वजह थी इलाके में पानी की बेहद कमी। ऐसे मुश्किल वक्त में उमाकांत उमराव नाम का शख्स मध्य प्रदेश के देवास जिले के किसानों के लिए किसी मसीहा से कम न था। 25 जनवरी 2006 को मध्य प्रदेश कैडर का ये आईएएस अधिकारी देवास जिले का जिलाधीश बना। किसान के बेटे और आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की दीक्षा ले चुके आईएएस उमाकांत उमराव किसानों के दर्द को बखूबी समझते थे। देवास के इस जिलाधीश को समझ में आ गया था कि समस्या काफी विकराल है। अक्सर लोग अपने बातचीत में कहते थे कि यहाँ स्थिति विदर्भ जैसी होने की पूर्ण संभावना है या रेगिस्तान बन सकता है। तो उस समय जो सबसे बड़ी समस्या और सबसे महत्वपूर्ण समस्या लोगों के द्वारा बार बार रिपीट की जाती थी, ध्यान में लाई जाती थी, वो पानी को लेकर समस्या थी। लिहाजा उमाकांत उमराव ने
जिले का दौरा किया और क्षेत्र की मिट्टी, सिंचाई की जरूरत और फसल चक्र को समझा। उमाकांत ने देवास के पानी और कृषि के अर्थशास्त्र को बखूबी जाना और इंजीनियरिंग के अपने अनुभवों को इस्तेमाल कर खेत में तालाब द्वारा खेती की नई पहल की, यानी खेत में तालाब बनाकर सिंचाई का नया मॉडल तैयार किया गया। उमाकांत उमराव ने खेतों में पानी की आवश्यकता को समझा और जाना कि दिसंबर और जनवरी महीने में पानी की जरूरत काफी ज्यादा होती है, लेकिन बारिश जुलाई और अगस्त महीने में ही होती है। लिहाजा पानी को संग्रहित करके जमीन को सींचा जा सकता है। इसके लिए देवास जिले की पर्यावरण, फसल चक्र और भूमंडलीय जरूरतों के हिसाब से तालाब का निर्माण करवाया गया। इस तालाब निर्माण योजना का नाम मां नर्मदा से प्रेरित होकर रेवा सागर तालाब योजना रखा गया। इस योजना के तहत कुल जमीन के 5 से 10% हिस्से में सिंचाई तालाब बनवाए गए। ऐसी कोशिश की गई कि तालाब की गहराई 10 फीट से ज्यादा हो, क्योंकि वक्त के साथ 2 से 3 फीट पानी अपने आप सूख जाता है। लिहाजा बाकी पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तालाब की लंबाई और चौड़ाई खेत की संरचना पर निर्भर करती है। इस 1 एकड़ तालाब से करीब 10 एकड़ जमीन की सिंचाई की जा सकती है, और वो भी कई बार। रेवा सागर तालाब योजना के अर्थ ज्ञान को अगर समझें तो 1 एकड़ क्षेत्रफल के तालाब में तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च आता है। इस 1 एकड़ तालाब से करीब 10 एकड़ जमीन की सिंचाई की जा सकती है, और वो भी कई बार। तालाब बना है किसानों के द्वारा, उसमें अथक जो है सफलताएं, प्रयास के बाद में बहुत सारी सफलताएं मिली हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। क्योंकि पानी जब से किसानों के तालाबों में भरा है तो किसान आज पानी के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। इससे इतना फायदा हुआ कि आज बिजली के ऊपर आत्मनिर्भरता आई। उमाकांत उमराव ने अपने 1.5 साल के एक छोटे से कार्यकाल में पानी की समस्या को लगभग खत्म ही कर दिया। तालाबों को फिर से जिंदा करने के अभियान को उमाकांत ने जल बचाओ लाभ कमाओ का नारा दिया, और इस अभियान से जुड़ने वाले किसान को भागीरथ कृषक नाम से अलंकृत किया। उमाकांत ने इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिए। इस काम के लिए उमाकांत ने न गर्मी देखी, न सर्दी और न बरसात। जेठ की भरी गर्मी में ये गांव का दौरा करते और लोगों को तालाब बनवाने के लिए उत्साहित करते। वे लोगों को तालाब के फायदे बतलाते, समझाते और किसानों को जागरूक करते। ऐसा नहीं है कि लोग इनके समझाने से ही समझ जाते थे। ज्यादातर लोग इन सब बातों को हल्के में लेते थे। इस काम के लिए उन्होंने सबसे पहले बड़े किसानों को आगे आने को कहा। किसानों से अपने खेत के 5 से 10% हिस्से में तालाब बनाने के लिए कहते थे। तालाब का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो उसके आकार का 20 गुना होना चाहिए। किसानों को बैंक से कर्ज भी दिलवाया। बैंक के पास तालाब के लिए कर्ज देने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इस समस्या को दूर करने के लिए कर्ज के बदले खुद गारंटी लेना शुरू कर दिया। इस योजना से किसानों को 1-2 साल में ही फायदा दिखने लगा। यहाँ किसान अब 1 के बजाय 2 से 3 फसल उगाने लगे। हमारे पास कलेक्टर साहब उमाकांत उमराव जी साहब आए। उन्होंने हमको गांव में बिठा के बैठक ली और उन्होंने जानकारी दी कि अगर आप तालाब बनाओगे तो आपको डबल फ़ायदा होगा, डबल खेती होगी। तो इसलिए हमने उस बात पे गौर किया
और फिर उन्होंने जैसे हमको योजना बताई उस हिसाब से हमने उस योजना का लाभ लिया, जिससे हमको दो तो